बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 29 मार्च 2025 हफ्ते का दिन है और दो बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ईद की आमद आमद है। खैर, हमारी क्या ईद, मुल्क की खातिर मुल्क से दूर और परदेश में बैठे हुए लोग जो हैं वो बस अपने वतन की याद में ईद मनाते हैं। और दूसरी जानिब एक शख्स है जो पिछले 600 दिन से इस कौम की खातिर अडयाला जेल में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, कैद तन्हाई में है, हर तरह की जो ज़्यादतियाँ और जुल्म हैं वो भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर रहा है। इमरान खान की ईद किस तरह की गुजरेगी और अडयाला जेल में इस वक्त इमरान खान साहब के लिए कुछ सामान पहुंचाया गया है, ईद के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, साथ ही साथ एक आई ओपनर है। आज काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी एक तस्वीर मंजर आम पर आई जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने अपना हुलिया जो है वो तब्दील किया हुआ था और काजी साहब जो हैं वो पहचाने नहीं जा रहे थे। हमने इससे पहले देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब बैरून मुल्क गए तो उनके साथ यहाँ पर लोगों ने क्या किया, फ्रांस में उन्हें गालियाँ पड़ी। काजी फाइज ईसा जब अपनी रिटायरमेंट के बाद बरतानिया गए तो उनके साथ क्या हुआ। और जाहिर बात है कि ये दुनिया में कहीं पर भी, इवन पाकिस्तान में भी कहीं पर खुलकर नहीं निकल सकते। लेकिन इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान जो हैं उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और ये वीडियो मैं आपके सामने चलवाऊंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि इस वीडियो में एक मैसेज है। ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर जो खुद को ताकतवर समझते हैं, जो खुद को कानून और आइन से बालातर समझते हैं और यहाँ तक ताकत का नशा उनके सर पर सवार हो जाता है कि वो नाउज़ुबिल्लाह ज़मीन पर खुदा बनकर दंदनाना शुरू कर देते हैं, उनके लिए एक आई ओपनर है कि ताकत तो हमेशा नहीं रहती, ताकत तो सदा नहीं रहती, कुर्सी चली जाती है, लेकिन इज्जत, जो इज्जत कमाई जाती है ना, वो एक आई ओपनर है। क्योंकि जो विजुअल्स इमरान रियाज के हमें मौसूल हुए हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। इमरान रियाज के हवाले से आपको पता है कि उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। इस वक्त बहुत से सहाफ़ी हैं जिनके लिए अपने मुल्क की सरजमीन तंग कर दी गई। मुझे याद है लास्ट ईयर जब मैं 1 साल तकरीबन मुल्क से बाहर रहने के बाद पाकिस्तान आया तो मुझे भी बताया गया कि आपका नाम ECL में है। इमरान भाई और मेरा नाम एक साथ ECL से निकालने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया। मियां अली अशफाक हमारे लॉयर थे और उसके बाद भी इमरान भाई को आपको पता है कि हज पर भी नहीं जाने दिया गया और दीगर तमाम तर मामलात आपके सामने हैं। फिर गाहे बगाए मुश्किलात चलती रहती हैं, लेकिन इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए अपने ही मुल्क की सरजमीन जो है वो तंग कर दी गई है और वजह क्या है कि वो बोलते हैं। इमरान रियाज उन सब में सरे फहरिस्त हैं और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि जो कुछ इमरान रियाज ने फेस किया है, अगर वो हम में से किसी को फेस करना पड़ता तो शायद हम सरेंडर कर जाते। यकीन माने रूह तड़प उठती है वो सुन के जो कुछ इमरान रियाज ने। लेकिन फिर मुझे ये होता है कि शायद इंसान कोई भी होता तो वो वहाँ पर टूट जाता, लेकिन हौसला जो है ना और हिम्मत वो अल्लाह की ज़ात देती है। जब वो आपको एक जंग पर जाने के लिए और जंग लड़ने के लिए अल्लाह की ज़ात आपको चुन लेती है ना, फिर वो आपको तैयार भी कर देती है। फिर इमरान रियाज खान जो है उनके आपको रिसेंट टाइम्स में बताया कि पाकिस्तान में जान को ख़तरा था, उनके ऊपर कुछ कातिलाना हमलों की प्लानिंग भी थी, फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा और इस सब के अंदर वो बरतानिया पहुंचने में कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इमरान भाई जो हैं वो बरतानिया के अंदर हैं। अब बरतानिया में पिछले दिनों इमरान रियाज जो है उनकी एक तस्वीर आई, वो एक किसी जगह पर शॉपिंग कर रहे थे, ग्रॉसरीज के लिए गए हुए थे। अच्छा, वहाँ पर एक अजीब सा मामला ये बना कि इमरान रियाज खान जो हैं उनके हवाले से एक नून लीगी सहाफ़ी जिसे आजकल वो बनाया हुआ है, आजकल कोई तर्जुमान भी बनाया हुआ है, उसने ये बात कर दी कि जी इमरान रियाज के साथ नौजवानों ने बदतमीज़ी की, अलबत्ता वो कोई सबूत नहीं दे सका। खैर, इस मामले के ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि इमरान रियाज जो हैं वो उस बंदे के साथ जो लीगल अब जंग बरतानिया के अंदर लड़ने जा रहे हैं ना, ये नाक से लकीरें खींचेगा और वो सारे लोग नाक से लकीरें खींचेंगे जिन्होंने वो इल्ज़ामात लगाए। अब ज़रा हकीकत पर आ जाते हैं क्योंकि उन इल्ज़ामात की तो कोई विजुअल एविडेंस था नहीं। इमरान रियाज जो हैं वो कल मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ने गए और वहाँ पर आपको पता है कि बरतानिया में तो बहुत ज़्यादा, यूरोप में ज़रा कम है कम्युनिटी और मुल्क से मुल्क डिफरेंस है उसमें कि किसी मुल्क में ज़्यादा है। बरतानिया के अंदर तो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कितनी है। अब इमरान रियाज खान जब गए तो एक तो जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो हर तरफ से लोग, जाहिर बात है फैंस हैं, वीडियोज़ बना रहे थे। फिर इमरान रियाज खान जो है उनके साथ जो ईद की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर
जो लोगों ने इमरान रियाज खान जो है उन्हें घेर लिया और जितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर उनके इर्द गिर्द यूँ लग रहा था कि कोई मेला सज गया है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि इमरान रियाज से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि सड़क के ऊपर अपनी गाड़ियाँ रोक के चालान करवा लेते हैं, टिकट्स लगवा लेते हैं, इमरान रियाज से तस्वीरें बनवाते हैं। और ये मोहब्बत और अकीदत होती है। मैं खुद यूरोप के अंदर जब लोगों से मिलते हैं हमें, तो हमें रियलाइज़ होता है कि इज़्ज़त कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब कुछ पैसा या ओहदा या इख्तियार नहीं होता। अब ये एक आई ओपनर इन लोगों के लिए भी है, इमरान रियाज को जो अवाम ने मोहब्बत दी है, जो इमरान रियाज को प्रोटोकॉल दिया है, जो इमरान रियाज के साथ मोहब्बत और अकीदत रखी है लोगों ने। आई थिंक कि ये एक मैसेज काजी फाइज ईसा के लिए भी है, जनरल बाजवा के लिए भी है और उन तमाम तर लोगों के लिए भी है जो आज शायद ओहदों के ऊपर बैठकर ये समझ रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल, ये सब कुछ उनको हमेशा उनके साथ रहेगा। लेकिन जब ये प्रोटोकॉल नहीं होगा, फिर जब आप दुनिया के अंदर निकलेंगे कहीं पर भी, चाहे आप साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर बाजवा साहब की तरह हो या बरतानिया के अंदर काजी फाइज ईसा की तरह, तो आपको सर नीचे दे के ही गुजरना पड़ेगा और हर लम्हे आपको ये धचका रहेगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर कॉफ़ी शॉप पे बैठा हूँ, तो इन लोगों को तो ये भी डर रहता है कि ये कॉफ़ी सुकून से नहीं पी सकते। तो वो चीज़ है कि इज़्ज़त जो होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है। और ये जो इज़्ज़त इमरान रियाज खान को मिली है, ये सब कुछ हक और सच के साथ डटने की वजह से मिली है। ये कोई आसमान से चीज़ नहीं उतरी। और ये रास्ता जो है ये सबके सामने है। एक रास्ते में ओहदा है, इख्तियार है, पैसा है, सुकून, शायद ज़हनी वक्ती ज़हनी सुकून होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो अज़ली ज़हनी सुकून है वो भी है और इज़्ज़त भी है और लोगों की मोहब्बत भी है। सो आई थिंक ये एक चीज़ थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अब इमरान खान साहब के वाले से आ जाते हैं। इमरान खान साहब की इससे पहले भी बहुत सी ईदें अब तो गुजर चुकी हैं। 600 से ज़ायद दिन इमरान खान साहब को अडियाला जेल में हो चुके हैं। और अडियाला में खान साहब क्यों हैं? आपके लिए हैं। अडियाला में खान साहब किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं और हम सब के लिए। खान साहब अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, पाबंदे सलासल हैं। अब इमरान खान साहब की ये वाली ईद जो है, इसके वाले से मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। ऑल्दो फैमिली से मंगल को नहीं मिलने दिया गया और अब ईद पे मुलाकात फैमिली से नहीं हो पाएगी। आई एम नॉट श्योर कि शायद ईद पे बुशरा बीबी से भी मुलाकात ना करवाई जाए। इनकी मर्जी है ये, अगर इन्होंने ना करवाने दी गई। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है, उनके वाले से मैं आपको एक अपडेट दे दूँ, क्योंकि कौम जो है वो अपनी ईद इन अ वे गायबाना तौर पर ही सही, स्पिरिचुअली सही, लेकिन इमरान खान साहब के साथ ही मनाना चाहती है ना। तो इमरान खान साहब जो है उन्हें कपड़े जो हैं इस वक्त पहुंचाए गए हैं अडियाला जेल। मेरी इतलात के मुताबिक 3 से 4 जोड़े हैं नए और 7 वेस्टकोट हैं, जूते हैं और ईद के लिए जो सामान है वो बेसिकली इमरान खान साहब के लिए अडियाला जेल के हुक्काम के हवाले किया गया है। अब लेट्स सी कि अडियाला जेल के हुक्काम जो हैं वो सामान इमरान खान साहब तक पहुंचने देते हैं या नहीं, लेकिन ये राइट होता है। और वैसे भी ये एक नॉर्म भी है हमारा, रिलीजियस भी। और जो अब हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं तो ईद पे नया जोड़ा पहनना, नए कपड़े पहनना, साफ़ सुथरा होना और एक सेलिब्रेशन का मौका होता है और ये सेलिब्रेशन हम पे फ़र्ज़ भी है। ईद के दिन हमें खुशियाँ मनानी होती हैं, तो और ईद की खुशियों में सबको याद भी रखना होता है। सो आई थिंक कि इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक तो ये डेवलपमेंट मेरे पास आई है कि उनके जो कपड़े हैं इमरान खान साहब के, उनके जोड़े जो हैं वो ईद के उन्हें भेज दिए गए हैं, जिसमें वेस्टकोट भी हैं 3-4 गालिबन जोड़े मुझे बताया गया। कुछ जूते हैं नए और दीगर सामान जो है वो ईद के लिए और कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अब अडियाला जेल के हुक्काम के ऊपर है कि वो पता नहीं जाने भी देते हैं, क्योंकि अडियाला जेल के अंदर आपको मालूम है पीटीआई और इमरान खान साहब तो कहते हैं कि एक कर्नल बिठाया गया है एजेंसियों का, जो कि पूरी अडियाला जेल को ऑपरेट कर रहा है, पूरे का पूरा निज़ाम चला रहा है और उस कर्नल के ऊपर ही एलिगेशन लगती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जो 3 रुकनी है, उसने जुमेरात को मुलाकात का हुक्म भी दिया था। खान साहब से मुलाकात भी नहीं करने दी गई। तो अपेरेंटली तो हमें ये लग रहा है कि खान साहब जो हैं उनके साथ सख्ती जो है वो की जा रही है और इमरान खान साहब जो है उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन अ वे क्रिएट की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब को क्या इन सख्तियों से फ़र्क पड़ता है? इमरान खान साहब को क्या इन प्रॉब्लम्स से फ़र्क पड़ता है? क्या इन चीज़ों से इमरान खान को ये तोड़ सकेंगे? तो इसका एक ही जवाब है कि बिल्कुल नहीं। बल्कि इमरान खान जिस मिट्टी का बना है, ये उससे समझ ही नहीं पा रहे इमरान खान को। इन सख्तियों से, इन तमाम तर चीज़ों से इमरान खान जो है वो मज़ीद मजबूत होता है, वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है। एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इमरान खान बेसिकली। यानी दिस इज़ समथिंग जो इमरान खान को मोटिवेट करती है। अच्छा एंज तो फिर एंज ही सही, तुम लोग सख्ती कर रहे हो, तुम लोग मामलात को ख़राब कर रहे हो, तुम लोग चीज़ों को अपने हाथ में ले रहे हो, ये ऐसे है तो फिर मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि डटना किसे कहते हैं। और आसाब की जंग, नर्व्स की जो जंग है, इस जंग के अंदर इमरान खान पिछले 3 साल से फाते है। 600 दिन से ज़ायद उसने जेल काटी है। एक और ईद सही, एक और ईद नहीं, इमरान खान तो कहता है मेरी ज़िंदगी पूरी जेल में गुजर जाए, सरेंडर नहीं करूंगा। सारी ईदें मुझे जेल में गुजारनी पड़े, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और जोड़े तो पहुंचा दिए गए। अल्लाह करे कि अडियाला जेल के हुकाम जो है वो इस मामले के अंदर रोड़े ना अटकाएं, क्योंकि इट इज़ इमरान खान साहब राइट, ये उनका राइट है, हक है। लेकिन इनसे हम कुछ भी बहीर है, क्योंकि इमरान खान साहब का वास्ता जो है, पाला जो है, वो कम ज़र्फ दुश्मन से पड़ा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।